Good evening. This Good is evening, going sir. to be second mock interview for you with me. However, please tell me briefly what are the salient points you will be telling in your introduction to the interviewing authorities. So, sir, I belong to. Oh, sorry. With your permission, sir, I want to You can speak in. speak in Hindi. Hindi, you are permitted. Yeah. तो सर मैं राजस्थान से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ बट करंटली दिल्ली में रह रही हूँ। मैंने अपना सीए 2016 में क्वालिफाई किया था। उसके बाद से मुझे 7 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ विच 4 साल का एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर का है, 3 साल का गवर्नमेंट का है। प्राइवेट में मैंने एक्यूप्रो कंसल्टिंग एंड वेदांता लिमिटेड में काम किया हुआ है। गवर्नमेंट में मैंने एफसीआई में एज एजीएम काम किया है, जहाँ पे मेरा प्रोफाइल है। काम काम करते हैं। काम करती हूँ। हाँ, तो मैं एज करती हूँ। एजीएम, यस, हम्म, एज एजीएम में काम करती हूँ। यहाँ पे जो मेरी वर्क प्रोफाइल है वो है बेसिकली फाइनेंशियल कंकरेंस ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस ऑपरेटिंग डिविजन्स। टैक्सेशन रिलेटेड जो अपडेट्स आते हैं उनके सर्कुलर्स इश्यू करती हूँ। और हम्म, जो टेंडर्स होते हैं तो टेंडर डॉक्यूमेंट को इवेल्युएट करती हूँ, और जो फाइनेंशियल और टेक्निकल इवेल्युएशन करता है तो उसमें कमिटी मेंबर रहती हूँ। और इसके अलावा जो भी ये मिसलेनियस वर्क्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस के सर्कुलर इशू करना, एमएसएमई और बिल्स ट्रैकिंग सिस्टम, इन सब का मॉनिटरिंग करना। अच्छा. So you are taking care of all these things. यस Good. सर। Very happy. Why do you want to leave Food Corporation of India and come and join Government of India? तो सर इसके मेरे 3-4 रीजंस हैं। पहला मेरा रीजन है कि मेरी जो वर्क प्रोफाइल है वो मेरी यहाँ ज्यादा अलाइन होगी इन दिस सर्विस, जो मेरी एडी कॉस्ट की सर्विस है। यहाँ पे सर वर्क डाइवर्सिफिकेशन है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के काम का एक्सपोजर मिलेगा, और मैं यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सीए में जो कोर एक्सपर्टीज गेन की है वो उसको मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी इन रियल मैनर। तो सर एक मेरा रीजन ये है। दूसरा सर, एफसीआई में थोड़ा सा स्टेग्नेशन है, प्रमोशंस थोड़े से स्लो हैं वहां पे। बट जितना मेरी नॉलेज है, एडी कॉस्ट में टाइम बाउंडेड प्रमोशंस होते हैं। तो ये मेरी कैरियर ग्रोथ के लिए एक अच्छा वो है, अपॉर्चुनिटी है। तीसरा सर, क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, मेरे इन लॉज भी दिल्ली में रहते हैं। तो और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एडी कोर्स में मेजोरिटी पोस्टिंग्स दिल्ली में ही रहती हैं। तो ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भी एक अच्छा एडवांटेज होगा। और सर मोर ओवर, मेरे कुछ 2-3 बैचमेट्स थे जिन्होंने एफसीए में मेरे साथ ज्वाइन किया, एंड उन्होंने एडी कोर्स में लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है। तो उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ है, दे ऑल्सो गेव मी वेरी पॉजिटिव फीडबैक अबाउट दिस सर्विस। Acha, that's really good. Very happy. So what is यस your husband doing? सर, ही इज इन प्राइवेट जॉब, ही इज एमबीए Acha. फाइनेंस। Who is instrumental for your success in age in Food Corporation of India? Day to day job. इसके लिए आपको सक्सेस होने के लिए आर यू लिविंग अलोन और लिविंग विथ इन लॉस? लिविंग विद इन लॉज। सो द हाउ टू whom would you like to give partial credit? तो सर यू आर आस्किंग फ्रॉम ऑफिस कलीग्स और सीनियर्स और फ्रॉम हाउस? No, no, you are, I know you are a very successful person in FCI. हम्म। You are a very happy girl as an individual हम्म। because I can see from your face. हम्म। So, who is contributing? What are the factors contributing for this? या तो सर, फॉर अ वुमेन, अगर उसको हैप्पी रहना है तो मुझे लगता है कि उसकी फैमिली का एक मेजर रोल होता है, और उसके एक ऑफिस के एनवायरनमेंट का एक मेजर रोल रहता है। और तीसरा, जो वुमेन यानी कि मैं हूँ, मैं कैसे अपना एक्स्ट्रा टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, ये तीनों ही कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं। तो सर मेरी फैमिली मुझे बहुत फ्रीडम देती है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या जो मुझे अच्छा लगता है वो करने के लिए। तो मैं इसका क्रेडिट मेरे इन लॉज एंड मेरे हस्बैंड को देती हूँ। दूसरा, Good. Good, you are given pass mark because I wanted this word to come and you really gave it. So you deserve success in this regard. Let me go from a different angle than what you have sent questions. Now, please tell me what is the concept of costing? How
it is different from pricing. तो सर कॉस्टिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट और एक सर्विस को बनाने में उसमें कितनी लागत आती है, मतलब कितनी कॉस्टिंग आती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेन मेरे पास है, इस पेन को बनाने में जितना भी खर्चा हुआ है उसको हम बोलेंगे कॉस्टिंग। नाउ मैं उसमें कुछ अपना मार्जिन ऐड करूंगी, प्रॉफिट, टू रन माई बिजनेस। मेरी खुद के बेटरमेंट के लिए मैं उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करूंगी, और वो सेल प्राइस जो आएगा वो मैं कस्टमर को बेच दूंगी उतने प्राइस में, तो दैट विल बी सेलिंग प्राइस। How do you determine the break even point in business? तो सर मेरी जितनी भी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, उसको Hmm. मैं मतलब मेरी जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो उस कंट्रीब्यूशन के इक्वलेंट अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि वो दोनों बराबर हो गई है, तो मेरा नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो दिस विल बी Hmm. माई ब्रेक इवन पॉइंट। Can you explain the concept of activity based costing? यस सर। तो सर एक एक इंडस्ट्री में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं। तो जैसे कि सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एक 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 प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो जो हम एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं उन एक्टिविटी के बेसिस पे, उसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। तो इसको हम अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्टिंग से, तो उसमें क्या होता है सर कि टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से, तो वो एक सिंगल रेट आता है, और उसी से हम ओवरहेड की कैलकुलेशन करते हैं। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड नहीं करते, हम हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट इंडिविजुअली निकालते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इफेक्टिव कॉस्टिंग होती है कि जिस भी उसने कंज्यूम किया है प्रोडक्ट, उतना उतना उसको कॉस्टिंग एलोकेट हो जाएगी। Can you explain the concept of standard costing and यस सर। its importance? यस सर। तो सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है जिसमें एक प्री डिटरमाइंड रेट हम फिक्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लास्ट ईयर 2 रुपीज पे एक रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत एस्केलेशन यूज करके इस बार का एक प्री डिटरमाइंड रेट फिक्स कर दूंगी कि 2.5 मेरा इस बार का परचेज प्राइस हो सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बेसिकली प्रीवियस डेटा की हेल्प से हम इस साल के जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Acha. What do you know about our Sunitha Williams? सो ये नासा के जो स्पेस प्रोजेक्ट था उसके उसमें वो गए थे वहां पे, एंड शी रिसेंटली कल ही वो वापस आई हैं आफ्टर, बिकॉज शी गॉट स्टक फॉर 9 मंथ्स। Yeah. So this much only you know about her. या शी एक चीज मैं और जानती हूँ उनके बारे में, वो गुजरात से बिलोंग करती हैं। सो उन्होंने हमारे इंडिया का काफी नाम रोशन किया है। Good. Excellent. But something more also you can get to know because she is a lady and you are also a lady. They will यस। certainly ask you some questions from that angle. हम्म। Okay. So please be ready for questions on that. I'm not going further into that. Please tell me what is happening in Israel, Gaza, and all. What is happening? यस सर। तो सर गाजा और इसराइल के बीच में एक फाइट चल रही है। गाजा ने इसराइल के कुछ लोगों को अपना वो बना लिया है, होस्टेजेस बना लिया, और उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इसराइल उसमें उन पे अटैक करता है एयर एयर मिसाइल्स के थ्रू, और इस तरीके से। यस। Now, how do you explain the concept of Trump? One side is telling peace, peace, peace between Russia and Ukraine. हम्म। The other side, America itself is bombarding in Middle East and हम्म। helping Israel. So, how do you हम्म। see this situation? Are you aware of this concept? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सर आई एम अवेयर ऑफ दिस, बट आई थिंक मैं आपको एक्यूरेटली नहीं बता पाऊंगी। आई नीड टू रीड Mhm. अबाउट दिस मोर।
थोड़ा, no, on the one side, Russia, Ukraine में he wants peace. हाँ, यस And सर। towards that, he is asking some concessions from Ukraine, and Russia is asking for certain terms with Ukraine. That is all okay, fine. And it seems they want to have peace for 30 days. यस सर। They have been fighting for 3 years. Why not they fight for another 30 days? It's don't know what is सर happening. हाँ, Yeah, तो सर इसका इसका जो रीजन ऑफिशियली अनाउंस किया है रशिया ने, वो ये बोलते हैं कि वहाँ के वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, एंड वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ रही है, पावर कट्स वगैरह की। इसलिए रशिया उनको 30 डेज का मतलब एक टाइम दे रहा है कि हम तब तक आप पे अटैक नहीं करेंगे। मे बी ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, उनको रीआर्म करने, मतलब रशिया अपने आप को फिर से रीआर्म करने की कोशिश कर रहा होगा अपने आर्मी को, मे बी। correct, correct. So, as a government official, should you be knowing all these things or not required? सर नहीं, आई शुड बी अवेयर ऑफ द इकोनॉमी, बेसिक न्यूज़ेस, बिकॉज हमारा एक जो थिंकिंग होराइजन है वो वाइडन हो जाता है इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ने से। वी शुड बी अवेयर News, ऑफ। newses नहीं बोलना. News singular, plural also news. हाँ, ओके। But there will be a tendency on our part to use yes, because we are always used to telling plurals with यस। yes only. That is the thing. हम्म। Doesn't matter. Good. Now, Food Corporation of India. हम्म। Can you tell what it is, how it is, why it is, where it is, what you हम्म। are in that? तो सर एफसीआई 1964 में स्टैब्लिश हुआ था विद द एम ऑफ, उसका जो ऑब्जेक्टिव एंड मिशन था कि वो पूरे देश में फूड की सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फार्मर्स को एक सिक्योरिटी देना चाहती है, इनकम सिक्योरिटी, बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एमएसपी। और तीसरा, बफर स्टॉक मेंटेन करती है ताकि जो भी क्राइसिस, फूड क्राइसिस का टाइम आता है उस टाइम पे हम उस बफर स्टॉक को यूज कर पाए। सर इसके अलावा जो एफसीआई है उसका जो बिजनेस मॉडल है, नॉट बिजनेस मॉडल पर उसका जो सब्सिडी बेस्ड मॉडल है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि एफसीआई एमएसपी पे फार्मर से प्रोक्योर कर लेती है, और उसको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, हमारे यहाँ पे 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, उनको ये अलॉट करती है। ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर सर ने अनाउंस किया था कि ये 5 साल के लिए जीरो प्राइस पे एलोकेट किया जाएगा, जो पहले एनएसएफए एक्ट के अकॉर्डिंग 2-3 रुपीज पे होता था, व्हीट एंड राइस। और सर हमारा जो मेजर प्रोक्योरमेंट होता है वो व्हीट एंड राइस का होता है, बट समटाइम्स जवार एंड बाजरा का भी करते हैं। तो हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस है, प्रोक्योरमेंट करना है, उसको स्टोर करना है, उसको मूव करना है सरप्लस स्टेट से डेफिसिट स्टेट में, और फिर उसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Now, what do you know about this Annadana schemes and all that? यस सर। तो सर एक एनएसएफए एक्ट है जिसके अंदर जो 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें लिखा हुआ है कि हम जो जनरल पब्लिक है उसको 5 kg पर फैमिली अनाज देंगे। Per और उस family or per individual? सर आई थिंक इट इज पर फैमिली, बट आई नीड टू चेक दिस। No, आई no, नीड। no. It is individual. Na? ओके सर, आई। Because a person needs. Do you think that 1.5 kg for entire month sufficient for a male or a female? No. नो नो नो, हाँ, इट मस्ट बी पर पर्सन ओनली, बट आई विल रीड अबाउट इट मोर। तो सर तो इस एनएसएफए एक्ट में लिखा हुआ है कि हम 5 kg पर पर्सन हम ₹2 पे इशू करेंगे। और सॉरी, मैं आपका Hmm. क्वेश्चन भूल The गई। question was Annadana scheme, some scheme, हाँ, no? यस In सर। the budget में जो दिया है, I know हाँ। according to that 5 kilos per head per individual is rice or wheat is given free यस। for the 80 crore people who are coming within that description for eligibility. हम्म। What is that eligibility norms?
सर ये इनकम बेस्ड होगा, बट मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. अरे आई नीड भाई, टू. यू आर फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. यस. यस. Should you आई not विल. know? Yeah, please get to. I think some below poverty line, some description they would have given. So according to that, it is going. ओके सर. Okay. How does Food Corporation of India maintain quality control on food grains? तो सर इसके लिए अगर मैं लॉन्ग टर्म उसकी गोल की बात करूं, तो एफसीआई साइलो के कंस्ट्रक्शन ये में लिख के इन्वेस्ट. रखी हुई है बेटू, ये कहीं देख रही है. अच्छा अच्छा. Hello, hello. हाँ जी सर. Yeah, yeah. There's somebody या. who was talking. Maybe Chipra was talking. I don't know. Doesn't matter. ओके. They have come for some other interview. They are all going for State Bank of India FX trading. Yeah. ओके. Now you please tell me. यस. तो सर जो सबसे पहला जो हम कर रहे हैं एफसीआई क्वालिटी को इंक्रीज या मेंटेन करने के लिए, तो साइलो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रही हैं. क्योंकि सर साइलो एक ऐसी वर्टिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जिसमें हम लेस स्पेस में ज्यादा क्वांटिटी को स्टोर कर सकते हैं, और उसकी क्वालिटी भी डिग्रेड नहीं होती है. तो ट्रेडिशनल गोडाउन में जो 6 महीने तक स्टॉक हम की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, वही 3 साल तक हम क्वालिटी को साइलो में मेंटेन कर सकते हैं. Oh, दूसरा सर, क्वालिटी के लिए हम एक फ्यूमिगेशन की सर्विस होती है, उसको यूज करते हैं. पेस्टिसाइड्स का ध्यान रखते हैं. इसके अलावा सर पहले कवर एंड प्लिंथ सिस्टम चलता था. तो ब्लू कलर के जो एक ब्लू कलर के एक कवर होते थे प्लास्टिक मेड, उससे कवर करते थे. लेकिन सर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता था रेनी सीजन में या उसमें. तो अब कवर्ड शेड वाले गोडाउन्स बनने लगे हैं. तो सर इस तरीके से काफी क्वालिटी पे वर्क हो रहा है. और सर अगर मैं इसकी बात करूं, पहले जो हमारा स्टोरेज लॉस अराउंड 5% होता था 2012-13 में, अब 22-23 में यही लॉस जस्ट 0.17% रह गया है. तो सर दिस इज really good. ट्रिमेंडस अचीवमेंट ऑफ एफसीआई. That's really good. Only 0.17% loss. Good. I am really happy about that. So who is your chairman now? सर श्री आशुतोष अग्निहोत्री. What is the profit made by your company last year? सर हमारी कंपनी सब्सिडी बेस्ड कंपनी है, इसमें प्रॉफिट जनरेट्स नहीं होते हैं. I know. Purposely I asked. Very good. Excellent. Now, will you be continuing with the government, supposing we give job to you, or will you be trying for some other jobs? नहीं सर, डेफिनेटली दिस विल बी माय लास्ट जॉब स्विच. क्योंकि सर आई वांट स्टेबिलिटी इन माय लाइफ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एंड This आल्सो. is, अरे बाबा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ज्यादा सिक्योरिटी क्या है? कुछ नहीं है. As long as human beings are alive, food is required. यस सर. And as long as human beings are there, Food Corporation of India will be there. हाँ लेकिन हाँ. सर मुझे ऐसा लगता है कि सर एफसीआई में थोड़ा सा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो बॉदर करेंगे, जो कि शायद इस अच्छा. सर्विस में कम होते हैं. और दूसरा सर, वर्क सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो, मुझे लगता है कि इस वाली सर्विस में वर्क प्रोफाइल वुड बी मोर बेटर. So the first point is the major point, transfer. यस. Supposing we post you to Chennai, आपने क्या करेगा? सर ऐसे तो फिर एफसीआई में भी ट्रांसफर होगा, तो फिर तो मेरे लिए बेटर है कि मैं वर्क प्रोफाइल जिसमें बेटर हो उसमें काम करूं. अगर दोनों में ही ट्रांसफर है, तो जहां बेटर मेरे को कैरियर ग्रोथ मिलेगी, मैं वहां काम करना आपको चाहूंगी. इधर में ट्रांसफर नहीं है? आपको कास्टिंग में? सर होते हैं. ये क्रॉस क्वेश्चन मुझे आ सकता है, क्योंकि जीएसटी की प्रोफाइल्स ऑल ओवर इंडिया हैं. तो यस. There is a possibility for being posted anywhere. If then यस. also you can afford to go, it's not a big issue. हाँ हाँ. यस सर. Very good. Very good. So you have been answering all my questions very nicely. I could collect some 100 questions now from ChatGPT, which you might have also done. Have you done from ChatGPT? यस सर. Yes. Oh, I can give you that now. ओके. It is copied. Shall I give it to your WhatsApp account? यस सर. उसमें ही दे दिया.
I cannot ask all the 100 questions. I Hmm. have asked because my son taught me this. So I have Okay. asked it like this. You are the secretary in Government of India conducting interview for selection of costing officers. Candidate is working as AGM in Food Corporation of India after doing her CA. Please tell questions on costing, government working, FCI working, Indian economy, international economy, etc. प्लीज हम्म। गिव 100 क्वेश्चंस. वो ओ। पूरा दे दिया जी, आप देख लीजिए इसको. जी सर। अभी आई। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. हम्म। आर वी इंपोर्टिंग मोर फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज और एक्सपोर्टिंग मोर फूड ग्रेन्स फ्रॉम अवर कंट्री? सर अभी जो हमारी नीड्स हैं फूड ग्रेन की, कंजम्पशन नीड्स है, वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं हमारे इंडिया के प्रोडक्शन से। तो एज ऑफ नाउ हम कोई इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारे पास राइस का जो स्टॉक है वो ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से। तो उसके लिए हम अभी एक्सपोर्ट करने की सोच सकते हैं। तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी हम राइस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द कंट्रीज टू विच वी आर मेकिंग मेजर एक्सपोर्ट्स नाउ फूड ग्रेन्स? सर फूड ग्रेन्स के लिए आई गेस अफ्रीका में करते हैं, और या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी गाजा में या जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वहां कर Mostly सकते हैं। this question they will not ask you. I हम्म। asked because our other students who are here are for export import. ओके That is ओके। why. That is why. Anyhow, please prepare on this line. That यस is, सर। what are the commodities we are exporting more? In हम्म। that, food grains is also there. यस। Then, what are the commodities we are importing? In that, whether food grains is there? I don't हम्म। think it is there. Very less will be there. Please check it out. यस Otherwise, you did very well. I will सर। give you 9.5 out of 10. सर Last इट वाज, time, last time, how much I gave? आई थिंक इट वाज द सेम, और मे बी 9, 9 आई गेस। I don't know. Okay, best wishes. But everything depends on luck, Baba. Because यस। number of vacancies will be very less. उन लोग का पसंद होना है आपको. When you enter the room, they must be happy about your this thing. So that way, good. You are a girl. I'll stop recording.